नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं योगेश गुप्ता स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिफेंस पाठशाला में। जैसा कि आप लोग को पता है कि यहां पर मैं केवल 20 से 25 मिनट के लिए आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने के लिए आया हूं। और ये कॉन्सेप्ट है कि लीनियर मोशन के जो फॉर्मूले होते हैं और रोटेशनल मोशन के जो फॉर्मूले होते हैं वो आपस में रिलेट कैसे करते हैं। अगर आप ये वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तो बिलीव मानिए, रोटेशनल मोशन के जितने भी फॉर्मूले होते हैं, ए टू जेड जितने भी फॉर्मूले होते हैं, वो सारे के सारे फॉर्मूले मैं अभी तुरंत आपको याद करा दूंगा। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी, क्योंकि इसलिए मैं ये वीडियो स्पेशली लेके आया हूं कि इस हफ्ते मेरे जितने भी डिफेंस में क्वेश्चन आएंगे फिजिक्स के, वो सारे के सारे क्वेश्चन रोटेशनल मोशन से रहेंगे। इसलिए आपको ये रोटेशनल मोशन का कॉन्सेप्ट जानना बेहद जरूरी है, ठीक है। तो एक सब लोग जल्दी से जितने भी लोग हैं एक दूसरे को शेयर कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। फिर मैं एक कॉन्सेप्ट बताना शुरू करता हूं। देखिएगा, रोटेशनल मोशन के जितने भी आपको कॉन्सेप्ट मतलब जितने भी फॉर्मूले होते हैं उनमें जो कंफ्यूजन होती है वो सारी की सारी कंफ्यूजन मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अभय कुमार जी आ चुके हैं, नमस्ते। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, एक तरफ मैंने लिखा है लीनियर और एक तरफ लिखा है रोटेशनल। तो होता क्या है कि लीनियर मोशन में जो कुछ पैरामीटर्स होते हैं उनको रोटेशनल मोशन के फॉर्मूले बनाते समय उनको रिप्लेस किया जाता है। किसको किससे रिप्लेस किया जाता है, बस आपको यही ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैं उनके पूरे नाम नहीं लिखूंगा, लेकिन मुंह से बोलूंगा जरूर कि वो नाम है क्या, उनको आप लिख लीजिएगा। बहुत ध्यान सुनना। लीनियर मोशन में जो काम मेरा द्रव्यमान करता है, जो काम मेरा द्रव्यमान मतलब मास करता है, रोटेशनल मोशन में वही काम मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई करता है, जड़त्व आघूर्ण आई करता है। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि लीनियर मोशन में मास की जगह पे रोटेशनल मोशन में आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ले आइए, ठीक है। उसी तरीके से और भी बात सुनिए, लीनियर मोशन में डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है एस से। रोटेशनल मोशन में उसी डिस्प्लेसमेंट को आपका थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। अच्छा, एस को कहते क्या है? इस एस को बोला जाता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट। थीटा को क्या बोलते हैं? थीटा को बोला जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ध्यान रखना है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो मास को मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनाना है आपको। एस मतलब डिस्प्लेसमेंट को, लीनियर डिस्प्लेसमेंट को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बनाना है। उसी तरह से वी को बोला जाता है लीनियर वेलोसिटी। क्या बोला जाएगा? लीनियर वेलोसिटी। और लीनियर वेलोसिटी को हमेशा बनाया जाता है रोटेशनल के केस में एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा। आगे आइए, ए मतलब लीनियर एक्सेलेरेशन, लीनियर त्वरण। उसी तरह से रोटेशनल मोशन के केस में बनाना होता है इसको एंगुलर एक्सेलेरेशन। और ध्यान रखिएगा, एंगुलर एक्सेलेरेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है अल्फा से। तो आपको ये सारे पैरामीटर पता होना चाहिए। और भी बातें सुनिए, देखिए तो खूबसूरती, बहुत प्यारी प्यारी खूबसूरती क्या आगे किया जा सकता है। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जब भी कभी मैं डिस्प्लेसमेंट का आकलन कराता हूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो मुझे एक्सेलेरेशन ए पता चलता है। बोलिए, तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट का आकलन कराया जाएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो मुझे लीनियर एक्सेलेरेशन ए पता चलेगा। बिल्कुल ठीक उसी तरीके से जब मैं लीनियर, अब देखिए लीनियर डिस्प्लेसमेंट का आकलन, लीनियर एक्सेलेरेशन, उसी तरह से हमारा थीटा मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यदि आपने आकलन कराया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब यहां थोड़ी गलती है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट का आकलन लीनियर वेलोसिटी होता है, तो लीनियर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का आकलन हो जाएगा सर एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का आकलन हो जाएगा सर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ठीक है। और बातें सुनिए, आपको पता होना चाहिए कि अगर, अच्छा इधर लिख देते हैं, इधर आइएगा। और बातें सुनिए, जब भी कभी हम लोग लीनियर वेलोसिटी का आकलन कराते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमेशा मुझे जो पता चलता है वो लीनियर एक्सेलेरेशन ए पता चलता है। उसी तरीके से अब देखो, लीनियर वेलोसिटी का आकलन लीनियर एक्सेलेरेशन। उसी तरीके से यदि मैं एंगुलर वेलोसिटी का आकलन करा दूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो मुझे एंगुलर एक्सेलेरेशन पता चल जाएगा अल्फा। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होगी। रोटेशनल मोशन मतलब घूर्णन गति। आगे और बात सुनिए, आपको यह भी पता होना चाहिए कि जब भी कभी मैं एक्सेलेरेशन का आकलन कराता हूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमेशा जो मुझे पता चलता है जर्ट। लेकिन कौन सा जर्ट? लीनियर जर्ट। तो उसी तरीके से यदि मैं एंगुलर एक्सेलेरेशन का डिफरेंशिएशन करा दूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम,
तो मुझे एंगुलर जर्क पता चलेगा, और एंगुलर जर्क को रिप्रेजेंट करते हैं जे थीटा से, एंगुलर जर्क को रिप्रेजेंट करते हैं जे थीटा की मदद से। सारे फॉर्मूले एक साथ मैं आपके लिए लेके आया हूं। और बातें सुनिए, आपको पता होना चाहिए कि यदि डिस्प्लेसमेंट का मैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट का 2 बार आकलन कराता हूं, कितने बार? 2 बार, तो मुझे हमेशा जो पता चलता है वो लीनियर एक्सेलेरेशन पता चलता है। उसी तरीके से अगर मैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का 2 बार आकलन करा दूंगा तो मुझे जो पता चलेगा वो एंगुलर एक्सेलेरेशन अल्फा पता चलेगा। मुझे समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि ये बातें कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी ये बात यहां आके खत्म नहीं होती, इसकी जैसे और भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं, उनको भी सुनिए, उनको भी आप लोग जान लीजिए, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, फिर से बहुत ध्यान से सुनना। ये बताइए लीनियर समवेत, रेखी समवेत का फॉर्मूला क्या होता है? एमवी। रेखी समवेत का फॉर्मूला क्या होता है? P बराबर mv। उसी तरह से जब भी कभी मैं कोणीय संवेग की बात करूंगा तो कोणीय संवेग को ध्यान रखना J से डिनोट करते। देखो भाई यहां J जो मैं लिख रहा हूं ये कोणीय संवेग है, एंगुलर मोमेंटम है, लेकिन उससे पहले मैंने जो J लिखा था वो जर्क था, ठीक है। अच्छा, मैंने अभी अभी जस्ट बताया कि लीनियर मोशन में जो टर्म आपका मास करता है, रोटेशनल मोशन में वही टर्म मोमेंट ऑफ इनर्शिया करता है। ये बात मैंने अभी आपको क्लियर की है। तो इस बात को क्लियर किया है तो एक काम करते हैं, इस बात को देखिए यहां रिप्लेस कैसे करेंगे। सर जो टर्म लीनियर में मास करता है, रोटेशनल में वही टर्म आई करता है, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लीनियर में जो टर्म वेलोसिटी करता है, एंगुलर में वही टर्म एंगुलर वेलोसिटी करता है, ओमेगा। तो रेखीय संवेग m इंटू वी, कोणीय संवेग I इंटू ओमेगा। बात सबको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? एक बार कमेंट भी करते जाइए। और बात सुनिए, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो मैं पूछूं रोटेशनल में काइनेटिक एनर्जी बताइए, तो रोटेशनल में काइनेटिक एनर्जी बनाना है तो मास m की जगह पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख देना है I, और v मतलब लीनियर वेलोसिटी, तो लीनियर वेलोसिटी की जगह पे एंगुलर वेलोसिटी लिख देना है ओमेगा स्क्वायर। तो ध्यान रखना लीनियर के केस में गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर लगेगा, और कह सकते हैं रोटेशनल के केस में हाफ I ओमेगा स्क्वायर लगेगा। बात सबको समझ में आ रही है? ठीक। और भी बातें सुनिए, यहां तक बात खत्म नहीं होती, अभी और भी बहुत सारी बातें हैं, उनको भी थोड़ा सा ध्यान देते रहना, बहुत कायदे के साथ सुनना, याद करिए, बहुत ध्यान से सुनना जो मैं आपको बात बता रहा हूं। याद करिए गति के 3 समीकरण आप लोग पढ़ते हो, v बराबर u प्लस एटी, और दूसरा समीकरण पढ़ते हो s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और तीसरा समीकरण पढ़ते हो आप लोग v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। गति के जो 3 समीकरण मैंने अभी जस्ट लिखे, ये केवल लीनियर मोशन के लिए होते, केवल लीनियर मोशन के लिए। लेकिन यदि इन तीनों समीकरणों को मुझे एंगुलर मोशन के लिए, मतलब रोटेशनल मोशन के लिए बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे? सर v क्या होता है? v को बोलते हैं अंतिम रेखीय वेग, अंतिम रेखीय वेग। तो ये रिप्लेस हो जाता है ओमेगा से, ओमेगा मतलब अंतिम कोणीय वेग। u क्या होता है सर? u को बोलते हैं प्रारंभिक रेखीय वेग, तो प्रारंभिक रेखीय वेग रिप्लेस हो जाता है ओमेगा नॉट से, ओमेगा नॉट मतलब प्रारंभिक एंगुलर वेलोसिटी प्लस सर a लीनियर एक्सेलेरेशन, रेखीय त्वरण, तो a की जगह हो जाएगा अल्फा इंटू टी। अल्फा को क्या बोला जाएगा? रेखीय त्वरण, एंगुलर एक्सेलेरेशन। बिल्कुल ठीक उसी तरह से यदि मैं दूसरे इक्वेशन को रिप्लेस करूं तो दूसरे इक्वेशन में देखिए s को क्या बोला जाता है? सर s को बोला जाता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट का काम करेगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, u प्रारंभिक वेलोसिटी यानी एंगुलर में प्रारंभिक वेलोसिटी प्लस हाफ एक्सेलेरेशन का काम करेगा अल्फा इंटू टी स्क्वायर। चेक करते जाइएगा। बिल्कुल ठीक उसी तरह से यदि मैं तीसरी इक्वेशन लिखूं v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर, तो अंतिम वेलोसिटी मतलब ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2। अब देखिए भाई a मतलब लीनियर एक्सेलेरेशन और उसकी जगह पे हो जाएगा अल्फा, s मतलब लीनियर डिस्प्लेसमेंट, तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह हो जाएगा आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। तो देख रहे हैं ना, बहुत सारे फॉर्मूलों को मैंने लीनियर और एंगुलर से रिप्लेस करके बहुत जल्दी याद करा दिया, ठीक है। कहानी यहां तक खत्म नहीं होती, अभी बहुत सारे और भी फॉर्मूले हैं, उनको भी मुझे देखना पड़ेगा। आगे आते हैं, फिर से मेरे पास आइए। अब देखिए याद करिए, आप लोग एक और पॉइंट पढ़ते हो, न्यूटन का सेकेंड लॉ पढ़ते हो।
न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है सर? न्यूटन का सेकेंड लॉ ये कहता है कि रेखीय संवेग परिवर्तन की दर। अच्छा, इससे पहले मैं एक और बात बताता हूं। ये बताइए, लीनियर मोशन को कराने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? लीनियर मोशन को कराने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? कहोगे फोर्स। लीनियर मोशन को कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? फोर्स। सर, रोटेशनल मोशन कराने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? अगर तुम्हें घुमाना है या खुद घूमना है तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? कहोगे बलाढूर, टॉर्क। बलाढूर या टॉर्क। तो टॉर्क को टी से रिप्रेजेंट करें या टाउ से रिप्रेजेंट करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लीनियर मोशन में जो टर्म फोर्स करता है, रोटेशनल मोशन में वही टर्म टॉर्क करता है, मतलब आपका बलाढूर करता है। तो जहां जहां फोर्स हो रहा वहां वहां टॉर्क कर देना। अच्छा, अब आगे की बात और सुनिए, याद करिए न्यूटन का सेकेंड लॉ। न्यूटन का सेकेंड लॉ ये कहता है कि संवेग परिवर्तन की जो दर होती है, संवेग, रेखीय संवेग परिवर्तन की दर सर बल के बराबर होती है, एफ के बराबर होती है। यही तो न्यूटन का सेकेंड लॉ है। उसी तरह से यदि यही सेकेंड लॉ रोटेशनल में लगाया जाए तो कहोगे, रोटेशनल में लगाया जाए तो कहोगे कि सर जैसे रेखीय संवेग परिवर्तन की दर ली है, उसी तरह से कोणीय संवेग परिवर्तन की दर ले लीजिए। उसी तरह से कोणीय संवेग परिवर्तन की दर ले लीजिए। तो जे कोणीय संवेग है, इसके परिवर्तन की दर ले लीजिए तो ये बल के नहीं टॉर्क के बराबर होगी। किसके बराबर होगी? टॉर्क के। तो रेखीय संवेग परिवर्तन की दर फोर्स के बराबर होती है, कोणीय संवेग परिवर्तन की दर टॉर्क के बराबर होती है। क्लियर है? अच्छा, अब यहीं पर एक नियम और आता है, उस नियम को बोलते हैं हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, संवेग संरक्षण का सिद्धांत। संवेग संरक्षण का सिद्धांत यह होता है कि जब भी कभी लगाया गया बल F 0 होगा तो उसका जो संवेग होगा P होगा सर वो कांस्टेंट होगा। बोलिए, यही तो संवेग। अरे भाई देखिए, F को 0 लाना है तो P कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। अब उसी तरह से मैं पूछूं कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है, तो ध्यान रखना, कोणीय संवेग संरक्षण सिद्धांत होता है कि यदि किसी सिस्टम में लगाया गया टॉर्क 0 है, लगाया गया क्या 0 है? टॉर्क, तो उसका जो कोणीय संवेग होगा जे होगा वो सर कांस्टेंट होगा। और कोणीय संवेग का फॉर्मूला मैं इससे पहले आपको बता चुका हूं। ये जितने भी फॉर्मूले आपको बताए जा रहे हैं ना भाई साहब, ये सारे के सारे फॉर्मूले एकदम लिखे रटे हुए होने चाहिए, आपकी कॉपी में लिखे हुए होने चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। अभी कहानी यहां तक खत्म नहीं होती, इसके बाद भी और भी कुछ कहानी है। याद करिए, बल F का एक फॉर्मूला और भी जानते हो आप लोग, m इंटू ए। लेकिन अगर यही फॉर्मूला मुझसे टॉर्क रोटेशनल मोशन में पूछा जाता तो कहते बल का स्थान लेगा टॉर्क, है ना, मास का स्थान लेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, और ये जो एक्सेलेरेशन है लीनियर एक्सेलेरेशन, इसका स्थान लेगा एंगुलर एक्सेलेरेशन अल्फा। तो जिस तरह से F बराबर m इंटू ए होता है उसी तरह से T बराबर I इंटू अल्फा होता है, ठीक है। अभी कहानी खत्म नहीं हुई, अभी कहानी खत्म बिल्कुल नहीं हुई, अभी और भी कहानी है। क्या वो कहानी है उसको भी सुनिए। जैसे आपने पढ़ा होगा वर्क, लीनियर में कार का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। उसी तरीके से रोटेशनल में पूछा जाए कि बताइए रोटेशनल में वर्क कितना होता है रोटेशनल में, तो कहोगे रोटेशनल में सर वर्क हो जाएगा बल का स्थान लेगा टॉर्क और डिस्प्लेसमेंट का स्थान ले लेगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टी इंटू थीटा। तो ध्यान रखना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लीनियर में कार्य होता है और जबकि रोटेशनल में कार्य होता है टी इंटू थीटा, टी मतलब टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कहानी अभी खत्म नहीं हुई, अभी और भी कहानी है। जैसे कि पावर, पावर P का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी, लेकिन फोर्स इंटू वेलोसिटी किसमें होता है? लीनियर में होता है। लीनियर में तो मैं पूछूं एंगुलर में बताइए, तो फोर्स का स्थान ले लेगा टॉर्क और लीनियर वेलोसिटी का स्थान ले लेगा ओमेगा। तो ध्यान रखिए, पावर का फॉर्मूला T इंटू ओमेगा हो गया। बोलिए, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं फटाफट बताइए, सारी बातें में समझ में आई? ये सारे के सारे फॉर्मूले देखिए, मैंने एक तरफ लिखे लीनियर के फॉर्मूले और एक तरफ लिखा है एंगुलर के फॉर्मूले। होता क्या है कि बच्चों को एंगुलर के फॉर्मूले याद तो फिर भी हो जाते हैं, लेकिन उसके एप्लीकेशन करते समय वो भड़बड़ा जाते हैं, भिंदरिया जाते हैं, मतलब समझ नहीं आता कि कैसे इसके एप्लीकेशन करने हैं। तो मैंने फॉर्मूले अभी लिख के इसलिए दिखाए हैं ताकि जब इसके एप्लीकेशन किए जाएंगे तो आपको डरना नहीं है, ये बात समझ रहिएगा। 1 मिनट और लूंगा और शुरुआत से मैंने जितने भी चीजें बताई उनको एक बार हल्का सा रिवीजन और दूंगा। लीनियर में जो टर्म मास करेगा, रोटेशनल में वही टर्म मोमेंट ऑफ इनर्शिया करेगा। लीनियर में जो टर्म लीनियर डिस्प्लेसमेंट S करेगा, वही टर्म
रोटेशनल में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा टरेगा। लीनियर में जो टर्म लीनियर वेलोसिटी करता है, रोटेशनल में वही टर्म एंगुलर वेलोसिटी करता है। लीनियर में जो टर्म लीनियर एक्सेलेरेशन करता है, वही टर्म एंगुलर एक्सेलेरेशन करता है। आगे बात और सुनना, जिस तरीके से रेखी विस्थापन दर, मतलब कह सकते हो विस्थापन का आकलन लीनियर वेलोसिटी होता है, उसी तरह कोणीय विस्थापन का आकलन कोणीय वेलोसिटी यानी एंगुलर वेलोसिटी होगा। जिस तरह से वेलोसिटी का आकलन एक्सेलेरेशन होता है, उसी तरह से एंगुलर वेलोसिटी का आकलन एंगुलर एक्सेलेरेशन होगा। जिस तरह से एक्सेलेरेशन का आकलन विद रिस्पेक्ट टू टाइम जर्क होता है, उसी तरीके से कोणीय एक्सेलेरेशन का आकलन विद रिस्पेक्ट टू टाइम कोणीय जर्क होगा, यानी एंगुलर जर्क होगा। विस्थापन का दो बार आकलन कराते हो तो एक्सेलेरेशन मिलता है, उसी तरह से कोणीय विस्थापन का दो बार आकलन कराओगे तो कोणीय एक्सेलेरेशन मिलेगा, एंगुलर एक्सेलेरेशन मिलेगा। बोलिए, बात सबको समझ में आ रही ना? यही तो बता रहे हैं भाई, यही तो बता रहे हैं। ये रोटेशनल मोशन के फॉर्मूले बनना यहां से शुरू हो रहा है। पहला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला, चौथा फॉर्मूला, और देखिए इस तरह से आप देखिए और आगे कहानी। लीनियर मोशन में संवेग का फॉर्मूला m इंटू वी होता है, तो एंगुलर मोशन में भाई m के स्थान पे i, v के स्थान पे ओमेगा i ओमेगा। जिस तरह से लीनियर में गतिज ऊर्जा हाफ एम वी स्क्वायर होती है, उसी तरह से रोटेशनल में हाफ m की जगह i, v की जगह ओमेगा, हाफ i ओमेगा स्क्वायर। समीकरण v बराबर u प्लस ए टी, मतलब अंतिम वेलोसिटी बराबर प्रारंभिक वेलोसिटी प्लस a इंटू टी। सर ये ओमेगा अंतिम कोणीय चाल है, अंतिम एंगुलर वेलोसिटी है, ओमेगा नॉट प्रारंभिक एंगुलर वेलोसिटी है, प्लस a लीनियर एक्सेलेरेशन का स्थान अल्फा ले लेगा। बिल्कुल ठीक उसी तरह से दूसरा समीकरण देखिए, s भाई s क्या है? लीनियर डिस्प्लेसमेंट, इसका स्थान ले लेगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और प्रारंभिक वेलोसिटी का स्थान ले लेगा ओमेगा नॉट इंटू टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। बिल्कुल सेम आपका तीसरी वाली इक्वेशन। इसी तरीके से मैंने एक और पॉइंट आपको क्लियर किया है, लीनियर मोशन के लिए, लीनियर मोशन मतलब आगे बढ़ना, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? फोर्स। लेकिन ध्यान रखना, रोटेशनल मोशन घुमाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? टॉर्क, बलाघूर्ण। जिस तरह से संवेग परिवर्तन की दर फोर्स के बराबर होती है, उसी तरीके से कोणीय संवेग परिवर्तन की दर टॉर्क के बराबर होती है, बलाघूर्ण के बराबर होती है। संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है कि यदि किसी सिस्टम में लगाया गया फोर्स 0 होगा तो उसका संवेग कांस्टेंट होगा। कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत ये कहता है यदि किसी सिस्टम में लगाया टॉर्क 0 होगा तो उसका कोणीय संवेग कांस्टेंट होगा। जैसे F बराबर m इंटू ए होता है, उसी तरीके से F का स्थान टाउ ले लेगा, m का स्थान i, a का स्थान अल्फा, t बराबर i अल्फा होता है। जिस तरह से लीनियर में वर्क F इंटू एस होता है, यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, उसी तरह से रोटेशनल में भाई फोर्स का स्थान टॉर्क t इंटू थीटा हो जाएगा। जिस तरह से लीनियर में पावर फोर्स इंटू वेलोसिटी होती है, उसी तरह से रोटेशनल में पावर t इंटू ओमेगा होती है। भाई फोर्स का स्थान टॉर्क और v का स्थान ओमेगा। बोलिए, ये बात सबको क्लियर हुई? यहां पर मैंने जितने भी फॉर्मूले आपको बताए, सारे फॉर्मूले आपको क्लियर हुए? इसके अलावा भी कुछ और पॉइंट्स हैं। हाँ भाई साहब, ये जितने भी मैंने अभी फॉर्मूले बताए सारे फॉर्मूले ही हैं, आप इनको नोट करके लिख लीजिए एक जगह पे, है ना। चलिए आगे बढ़ते, कुछ और पॉइंट की ओर चर्चा करते हैं। मेरे पास एक नई हेडिंग है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट? सुनना बड़े ध्यान से, कुछ और फॉर्मूले भी हैं। पहला फॉर्मूला देखिए, लीनियर वेलोसिटी v होती है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होती है, तो इन दोनों में संबंध होता है v बराबर r ओमेगा। तो ध्यान रखना, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में संबंध होता है v बराबर r इंटू ओमेगा। उसी तरह से लीनियर एक्सेलेरेशन a होता है, एंगुलर एक्सेलेरेशन अल्फा होता है, इनमें संबंध होता है a बराबर r अल्फा। तो v बराबर जिस तरह से r ओमेगा है, उसी तरह से a बराबर r इंटू अल्फा होता है। क्लियर कीजिए, है ना। चलिए और कुछ कहानी सुनिए, और कुछ कहानी सुनिए, बहुत ध्यान से सुनना। देखिए ओमेगा क्या होता है? सर ओमेगा होता है कोणीय वेग। तो ओमेगा को निकालने का एक फॉर्मूला और भी होता है 2 पाई n, और ओमेगा को निकालने का एक और फॉर्मूला भी होता है 2 पाई बटे t। तो जब भी कभी मैं 2 पाई बटे n लगाता हूं, सॉरी 2 पाई इंटू n लगाता हूं, तो यहां n जो होती है वो फ्रीक्वेंसी होती है, आवृत्ति होती है, और यहां पर जो t होता है सर वो आवर्त काल होता है। ध्यान रखना सारे फॉर्मूले, ठीक है। अब देखिएगा, तो यहां पर n तुम्हारा फ्रीक्वेंसी, t सर आवर्त काल। और एक बात सुनिए,
ओमेगा का एक और फॉर्मूला भी होता है, वो भी फॉर्मूला याद रखना है। ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2πn/60, 2πn/60। लेकिन देखिए यहां मैंने कैपिटल एन इस्तेमाल किया है, ध्यान रखना। यहां जो कैपिटल एन होता है सर वो आरपीएम होता है। आरपीएम मतलब एक राउंड में या एक मिनट में कितने राउंड। मान लीजिए 60 आरपीएम है, तो 60 आरपीएम का मतलब क्या होता है, एक मिनट में 60 राउंड। तो जब भी कभी एन आपका नंबर ऑफ आरपीएम दिया जाए, आरपीएम दिया जाए, तो हम लोग हमेशा ओमेगा का जो फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे वो यूज करेंगे 2πn/60। लेकिन आवृत्ति दी जाए तो 2π/n यूज करेंगे। स्मॉल एन आवृत्ति है और ध्यान रखना कैपिटल एन सर आपका वो है आरपीएम है। और कुछ बातें सुनिए, और बातें सुनिए। देखिए मैंने अभी अभी पावर का फॉर्मूला बताया था रोटेशनल के लिए, T/ओमेगा बताया था। तो बताइए अगर मैं ओमेगा का मान पुट करा दूं और ओमेगा का मैं मान पुट करा दूं 2πn/60, तो पावर का ये भी आपको फॉर्मूला याद रखना है। पावर का फॉर्मूला बन जाएगा 2πnt/60। देख लीजिए। तो शुरुआत से मैंने यहां तक जितनी भी बातें आपको बताई ये सारे के सारे आपकी कह सकते हो रोटेशनल मोशन के फॉर्मूले हैं, ठीक है। हाँ, तो जितने भी लोग लेट आए हैं या जितने भी लोग नहीं देख पाए, शुरू से एक बार वीडियो को जरूर देखिएगा। मैंने अभी के 10-15 मिनट 20 मिनट के वीडियो में केवल और केवल रोटेशनल मोशन के जितने भी फॉर्मूले हैं वो सारे के सारे फॉर्मूले एक साथ आपको याद करा दिए, एक साथ याद करा दिए, एक साथ। अच्छा एक और फॉर्मूला भी होता है वो भी सुनिए। देखिए कोणीय संवेग का फॉर्मूला मैंने I/ओमेगा भी बताया था, लेकिन I ओमेगा के साथ साथ एक और फॉर्मूला भी हो सकता है। भाई I क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसका जनरल फॉर्मूला होता है mr²। सर ओमेगा क्या है, अगर मैं ओमेगा का मान यहां से रखूं निकाल के v/r, तो v/r रखूंगा तो देख लीजिए 8r से 8r कैंसल आउट हो जाएगा। तो यहां से कोणीय संवेग J का एक और फॉर्मूला आ जाता है mvr। तो कोणीय संवेग J का एक और फॉर्मूला भी मेरे सामने आ गया mv/r, ठीक है। तो आप इस बात को याद रखिएगा। हाँ, आप लोग इस बात को याद रखिएगा कि इस पूरे हफ्ते में जितने भी मेरे क्वेश्चन रहेंगे, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे वो ज्यादातर रोटेशनल मोशन के रहेंगे। इसलिए आप लोग ये सारे के सारे फॉर्मूले एकदम रट जाइए, याद कर लीजिए। क्लियर है? चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जितने भी लोग देख रहे हैं, क्योंकि मेरा ये आना अचानक हुआ है, ठीक है। इसलिए आपका फर्ज बनता है वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक। थैंक यू।